पूरे मामले में एक निष्पक्ष जांच और फैक्ट फाइंडिंग के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अलग अलग जिलों के लिए कमेटी बनाई। पटना के लिए, सिवान के लिए, भागलपुर के लिए, जहानाबाद के लिए और पूर्णिया के लिए। यह जो फैक्ट फाइंडिंग टीम की इनिशियल फाइंडिंग्स हैं, प्रारंभिक फाइंडिंग्स जो हैं, उसके संबंध में यह प्रेस वार्ता बुलाई गई है। इसमें कुछ बिंदु बहुत महत्वपूर्ण हैं और उन बिंदुओं में सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार पुलिस के द्वारा जिस तरीके से आंदोलनों को हैंडल करने के अप्रोच में परिवर्तन आया है, ये बिहार के लिए बहुत चिंता की बात है। मैं अप्रोच की बात इसलिए कह रहा हूँ कि अचानक से ऐसा महसूस हो रहा है और तथ्य ऐसा कहते हैं कि बिहार पुलिस अब आंदोलनों को जिस तरीके से नियंत्रित करने का तरीका अपना रही है, उसके नज़रिए में बड़ा फर्क आया है। और कहीं ना कहीं इस देश के अंदर एक पुलिसिया तंत्र, पुलिस स्टेट या लाठी तंत्र, लोकतंत्र को लाठी तंत्र बनाने की, गोली तंत्र बनाने की एक आपाधापी दिखाई देती है। हो सकता है कि जो सम्राट हैं, नाम सम्राट है, महसूस भी करने लगे हों वो कि सम्राट हैं और देश में अब राजतंत्र है, बिहार में राजतंत्र है और वो चुने हुए मुख्यमंत्री नहीं हैं और एक फैशन हो गया है दिल्ली से लेकर के विभिन्न राज्यों में, चाहे आप उत्तर प्रदेश की बात करें, असम की बात करें, तो एक होड़ है। सबके मन में बुलडोजर का राजा होने का एक सपना है। सबके ही मन में, चाहे वो पुलिस के अफसर हों, पुलिस के पदाधिकारी हों, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट होने का, गोली चलाने का, और ये भूल रहे हैं कि ये बिहार है। बिहार की धरती लोकतंत्र की जननी है, लॉलेसनेस है, लेकिन जिस तरीके से पब्लिक को डील करने का और प्रदर्शनों को डील करने के नज़रिए में परिवर्तन आया है, ये बड़ी चिंता की बात है। ये जो अलग अलग जिले के 6 जिलों में जो फैक्ट फाइंडिंग है, उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम आपके बीच में रख रहे हैं। पहला कि पुलिस का अप्रोच किसी भी प्रोटेस्ट को, डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट को हैंडल करने का बदला है। दूसरा, उनकी भाषा टारगेटिंग, अरेस्टिंग, डिटेंशन, फायरिंग, लाठीचार्ज, टीयर गैस, सब कुछ करने में जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन करने की का उद्देश्य नहीं है। अपना चेहरा चमकाना, हीरोइज्म करना, सरकार की नज़र में आना, ऐसा लगता है कि सम्राट चौधरी मैसेज देना चाहते हैं अमित शाह को कि देखिए हम सबसे वफादार हैं आपके, और बाकी जो पुलिस पदाधिकारी हैं वो सम्राट चौधरी को मैसेज देना चाहते हैं कि हम आपके सबसे बड़े वफादार हैं। भाई, आप सब लोग को संविधान के प्रति वफादार होने की जरूरत है। जो फैक्ट फाइंडिंग आई है, कहीं भी पुलिस मैनुअल का कोई फॉलोअप नहीं किया गया है। हमको नहीं लगता है, इसलिए मैं आपसे इस प्रेस वार्ता के माध्यम से यह निवेदन करता हूँ कि जब भी कोई पुलिस पदाधिकारी मिले तो उससे ये स्पेसिफिक सवाल पूछिए कि क्या बिहार के पुलिस पदाधिकारी पुलिस मैनुअल को पढ़ना बंद कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें सामने आ रही हैं, पहला कह रहे हैं पुलिस की भाषा है, क्योंकि हमारी जो फैक्ट फाइंडिंग की टीम है हर जगह प्रशासन के लोगों से भी मिली है। पुलिस कह रही है कि पत्थरबाजी की गई, असामाजिक तत्व घुस गए थे। देखिए, ये अपने आप पुलिस के ऊपर सवाल है। आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा है? आप कहते हैं कि हम हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगा दिए हैं, सब चाक चौबंद व्यवस्था है, किसी प्रदर्शन में असामाजिक तत्व घुस गए, ये पुलिस की भाषा है। क्या ये आपके इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं? 1। दूसरा, कह रहे हैं कि विद्यार्थियों के बीच में से प्रदर्शनकारियों ने पहले पत्थर चलाए। अव्वल, रोड पे पत्थर कहाँ से आया? चलिए, पत्थर आ गया रोड पे, मतलब
बिहार की सड़क परिवहन विभाग ठीक से काम नहीं करती है, हर जगह की सड़कें खुदी हुई है, वहाँ पत्थर पड़ा हुआ है, मान लेते हैं। ये आपके दूसरे विभाग के ऊपर सवाल पैदा करता है। विद्यार्थियों ने पत्थर चलाए, प्रदर्शनकारियों ने पत्थर चलाए, उनको तो किसी ऑर्डर की जरूरत नहीं थी, लेकिन जब आप लाठी चला रहे थे तो उस लाठी चलाने का ऑर्डर किसने दिया? दूसरा सवाल है। जहाँ कहीं भी गोली चली, जहाँ कहीं भी लाठी चली, जहाँ कहीं भी आंसू गैस के गोले छोड़े गए, आप दूसरा सवाल ये पूछिए कि किसके आदेश से ये किया गया? कौन सा मजिस्ट्रेट मौके पर मौजूद था? इसकी कोई जानकारी प्रशासन के द्वारा आपको नहीं दी गई। सिवान में किसके कहने से गोली चलाई गई? और जब गोली चलाई गई तो फिर पांव की बजाय गर्दन में गोली कैसे मारी गई? और देखिए, असॉल्ट राइफल AK-47 का इस्तेमाल किया गया। AK-47 वैसे ही पब्लिक में लेकर के घूमना जो है अपने आप में अनुचित है। पुलिस के द्वारा प्रदर्शन को कंट्रोल करने के लिए AK-47 का इस्तेमाल करना, और वहाँ जो एक आदिवासी लड़का है सिवान में, वो अग्निवीर की तैयारी करता है, उसके पाँव में गोली मार दी गई। वो कह रहा था कि मेरे पाँव में गोली लगी हुई है, और पुलिस ऊपर से उसको डंडे मार रही थी। अब बताइए वो जाकर के फौज में देश की सेवा कैसे करेगा? दूसरा जो लड़का है वो बिहार का है भी नहीं, वो अपने निजी काम से आया था और केक लेने के लिए गया था, उसके गर्दन के पास से जो है गोली निकली। तो जितने लोग घायल हुए हैं, जितने स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया गया है, अव्वल तो कोई भी मैनुअल फॉलो नहीं किया गया। किसके आदेश पे गोली चली, किसके आदेश पे आंसू गैस के गोले छोड़े गए, किसके आदेश पे डंडा छोड़ा गया, इसको कहीं फॉलो नहीं किया गया। कौन मजिस्ट्रेट मौजूद था, इसको कहीं इसका जो है इसको दर्ज नहीं किया गया, कहीं ये सूचित नहीं है। जो गिरफ्तारियां की गई हैं ये बहुत मज़ेदार है, इस पे हम सबको गंभीर चिंता करनी चाहिए। जो गिरफ्तारियां की गई हैं उन गिरफ्तारियों में किसी भी रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया गया है। कहते हैं कि कैमरा से देख करके पहचान करके हमने लोगों को अरेस्ट किया है, तो फिर आपका कैमरा जो है ये आपको नहीं बता रहा है कि जिन स्टूडेंट्स को आप अरेस्ट कर रहे हैं उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, किसी तरह का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, वो माइनर है। माइनर स्टूडेंट्स को गिरफ्तार करके जो हिस्ट्री सीटर है उन्हीं के सेल में उसको बंद कर दिया गया। ना जो है गिरफ्तारी की हिरासत का जो है कोई नियम कानून को फॉलो किया गया है। जिन लड़कियों को गिरफ्तार किया गया, कानून कहता है कि सनसेट के बाद, सूर्यास्त के बाद आप किसी महिला को थाने में बंद करके नहीं रख सकते हैं। रात में 48 घंटे के बाद, 36 घंटे के बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया है, और पूरे समय तक 48-50 घंटे तक। और ये पैटर्न एक जिले का नहीं है, ये हर जिले का है कि पेरेंट्स को नहीं बताया गया है, उनका फ़ोन नहीं काम कर रहा है, किसी को भी किसी की सेल में बंद कर दे रहे हैं, लड़का लड़की को एक ही बस में जो है ठूंस दे रहे हैं। किसी तरह के नियम कानून का कोई भी उसको फॉलो नहीं किया गया। भागलपुर के अंदर टारगेट करके इस तरह की भाषा पुलिस के द्वारा बोली जा रही है कि तुम लोग आतंकवादी हो, तुमको फंडिंग कहाँ से मिलता है, उनको मेंटल टॉर्चर करना। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिनको एक्यूज बनाया गया वो अभी तक अपने घर पर नहीं लौट पाए, उनके माँ बाप डरे हुए, उनका परिवार डरा हुआ है। आप दावा करते हैं कि हम CCTV देख करके जो है अपराधियों की पहचान करके अरेस्ट किए हैं, तो ये सारे के सारे कॉमन स्टूडेंट जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है किसी भी तरह के क्राइम का, जिसमें लड़के हैं, लड़कियां हैं, बच्चे हैं, माइनर हैं, उसको आपने कैसे अरेस्ट किया? अरेस्ट करने के बाद जो है उसकी सूचना आप उनके परिवार को नहीं दे रहे हैं, इस थाने से उस थाने, उस थाने से उस थाने में उनको घुमा रहे हैं। फाइनली आप जो है मजिस्ट्रेट के सामने जब पेश कर रहे हैं तो कानून कहता है कि आपको मेडिकल कराना है। आप पुलिस से पूछिए, जो सैकड़ों स्टूडेंट को अलग अलग जिलों में गिरफ्तार किया गया है, कितना मेडिकल कराया गया है? एक भी मेडिकल कराने का एविडेंस पुलिस प्रोड्यूस नहीं करती। जो अरेस्ट करने का मेमो होता है वो कहीं भी जो है पुलिस उसको प्रस्तुत नहीं करती है। और मैं कहता हूं कि जानबूझ करके हिस्ट्री सीटर के साथ इनको अरेस्ट इसलिए किया गया
ताकि आम विद्यार्थियों को दुर्दांत अपराधी जो है वो साबित किया जा रहा है। मतलब पुलिस बहुत बेशर्मी से दोष विद्यार्थियों पे डाल रही है कि विद्यार्थी एग्रेसिव हो गए, विद्यार्थी ने पत्थर चलाया इसलिए हमने कार्रवाई की है, ये झूठ है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये जो आप लोगों ने सुना ना कि सरकार सारा कानून वापस ले लेगी, सारे लोगों को छोड़ दिया जाएगा, ये एक वाइट वॉशिंग है। सच्चाई ये है कि पटना जिले में ही पटना ज्यूरिडिक्शन के जो केस थे उसको वापस लिए गए हैं, लेकिन दानापुर का एक FIR अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। भागलपुर के बहुत सारे स्टूडेंट अभी तक अपने घर पर नहीं लौट पाए हैं, उनकी जो है उनके FIR कैंसिल नहीं, उनको जमानत नहीं दिया गया। किसी भी जिले में अगर आप ये जो पूरा का पूरा पुलिस कार्रवाई है उसके डिटेलिंग में जाएंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि विद्यार्थियों को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया, गिरफ्तार किया गया, कानून के रक्षक ही कानून का फॉलो करते हुए नहीं पाए गए हैं, हद से बर्बरता की गई है। और पुलिस कह रही है, सरकार बदल गई है, सीधा सीना में गोली मारी है। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल, सारे एविडेंस हमने कलेक्ट किए हैं, वीडियो, फोटो, पुलिस पदाधिकारियों के स्टेटमेंट, जो विक्टिम्स हैं उनके स्टेटमेंट, और हम इस बात का कोई सफाई देने के लिए नहीं आए हैं कि प्रदर्शनों में हिंसा नहीं हुई है या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका हो सकता है कि प्रदर्शन से कोई ताल्लुक नहीं हो। जैसे पटना में जो कुछ UPSC एस्पिरेंट को अरेस्ट किए गए हैं वो प्रदर्शन में गए भी नहीं थे। उसकी बहन ट्यूशन करके लौट रही थी, फ़ोन ठीक से काम नहीं कर रहा था, नेटवर्क ठीक से काम नहीं कर रहा था, उसने अपने भाई को फ़ोन किया, वो आया है अपनी बहन को ले जाने के लिए, उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। 48 घंटे तक अलग अलग थानों में उसको घुमाते हैं, बाद में फिर उसको बेऊर जेल भेज देते हैं। सैकड़ों विद्यार्थियों की गैर कानूनी अरेस्टिंग हुई है, पुलिस प्रताड़ना हुई है, गोली मारा गया है, मारने के उद्देश्य से गोली चलाई गई है, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। और पत्थरबाजी की जहाँ तक बात है, दरभंगा के अंदर वीडियो एविडेंस कलेक्ट किए हैं कि आरोप लगाते हैं कि विद्यार्थियों ने पत्थर चलाई, पुलिस वालों की तरफ से जो है पत्थरबाजी की गई है। जहाँ जहाँ कहा गया कि पीसफुल प्रोटेस्ट जो है उसका डिस्पर्सल हो गया है, उसके बाद प्रदर्शनकारियों को प्रोवोक करने के लिए पत्थरबाजी की गई है। तो इसमें सीधे तौर पे सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं अपने पॉलिटिकल मास्टर को खुश करने के लिए कानून को ताक पे रख करके विद्यार्थियों के ऊपर बर्बरता की गई है। और यह बर्बरता करने के पीछे जो उद्देश्य है वो ये है कि विद्यार्थियों को डराया जाए, उनके परिवार वालों को डराया जाए। एक खास राजनीतिक विचारधारा के लोग सादे कपड़ों में घुस करके इस पूरी स्थिति में अराजकता फैलाने की कोशिश किए हैं। ये सारी चीज़ों की जिम्मेवारी जो है सरकार को लेनी पड़ेगी। और आपके माध्यम से एक और बात यहाँ हाईलाइट करना चाहते हैं, पुलिस के द्वारा जो यूट्यूबर हैं, मीडिया कर्मी हैं, उनको भी टारगेट किया गया है, उनको फ़ोन किए गए हैं, उनसे वीडियो डिलीट करवाया गया है। जो अलग अलग दिन के प्रदर्शन हैं